guys, let's start the class. हमने प्रीवियस डे एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज आप सब टाइम से आया कीजिए बिकॉज इट्स 2:08 एंड टाइमिंग 2 बजे की है, सो हमारा टाइम ही वेस्ट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. यस्टरडे हमने हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर कंप्लीट कर लिया था एंड टुडे आई थिंक हम हैंगिंग मैन से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. So what is hanging man? Hanging man is another kind of candle. ठीक है. Another kind of candle means it is a bearish reversal. ठीक है. अगर वो दोनों मार्केट में bullish reversal का सिग्नल अप्लाई करते हैं तो it will be a kind of bearish reversal. Bearish का मतलब you have to stay tuned towards the sell side in the market. ठीक है. जैसे ही मार्केट में ये सिग्नल्स अपीयर हो रहे हैं, जैसे ही ये फॉर्मेशंस मार्केट में ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन करती हैं, you have to sell and sell in the market. Okay. So yes, it will be kind of bearish reversal. ठीक है. एंड सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन अगर किसी ने नोटिस की होगी, बिल्कुल हैमर की तरह दिखने में लग रहा है ये. ठीक है. तो ये कैसे बनता है? जस्ट इज अ काइंड ऑफ दिस थिंग. रियल बॉडी होती है एट द टॉप ऑफ द डेज रेंज में. ठीक है. एंड सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जस्ट लाइक इन हैमर. रियल बॉडी एज द टॉप ऑफ द डेज रेंज एंड जो हमारा अपर शैडो होता है वो थोड़ा सा अगर एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, दैट इट कैन बी फाइन, बट अगर ये ना हो तो ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज नो अपर शेडो यहाँ पे लिख रखा है. ये देखिए, नो अपर शेडो और वेरी स्मॉल अपर शेडो. ठीक है. सेम केस विद एन हैमर. द लॉन्गर लोअर शेडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द रियल बॉडी. ये जो हमारा लॉन्गर लोअर शेडो है, इट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस हाइट ऑफ द रियल बॉडी. रियल बॉडी के ट्वाइस हाइट में क्या होनी चाहिए? हमारा लॉन्गर लोअर शेडो. ठीक है. द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट. जो कलर है हमारा रियल बॉडी का, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. एंड द मार्केट इज इन अप ट्रेंड. व्हेन द मार्केट इज इन अप ट्रेंड, जब मार्केट अपसाइड जोन्स पे रहेगा, जब मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल अपना क्रिएट करेगा, हायर हाई पीक्स क्रिएट करेगा. ठीक है. थ्रोस पे आपको नहीं करने हैं. ठीक है. उनको नहीं ढूंढना है. यू ऑलवेज हैव टू फाइंड बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स इन द रेजिस्टेंस लेवल ऑफ द मार्केट. ठीक है. हायर हाइस पे आके जैसे ही आप देखते हैं कि यहाँ पे आके मार्केट में हैंगिंग मैन फॉर्म होता है, ये कॉन्टिन्यूसली मार्केट में एक फॉलिंग साइड हमको दिखाता है. ठीक है. ये देखिए, इट इज अ काइंड ऑफ हैंगिंग मैन. ठीक है. ये देखिए मार्केट में जस्ट अ सेकंड. एंड एनीवन जिन्होंने जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं और जिन्होंने कल का भी बैच मिस कर दिया था, तो दे कैन टेक द क्लासेस, वीडियो क्लासेस फ्रॉम द यूट्यूब. आपके उस पे हमने लिंक सेंड कर दिया है चैट बॉक्स पे. ठीक है. तो आप वहां से सब्सक्राइब अप कर लीजिएगा. ठीक है. सो हियर इज द मार्केट इज एन अप ट्रेंड. ठीक है. एंड यू कैन सी द हैंगिंग मैन है. ठीक है. एट द रेजिस्टेंस लेवल, एट द पीक लेवल पे आपको दिख रहा होगा हैंगिंग मैन. और ये देखिए हैमर, ये हमेशा सपोर्ट्स एंड मींस एकदम बॉटम साइड्स पे फॉर्म होते हैं. ठीक है. जितने भी सारे बुलिश काइंड ऑफ है, तो ये सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच अब किसी भी कैंडल में जाए ये तो है ही है कि ऑलवेज फाइंड द बाय कैंडल इन द सपोर्ट लेवल. आपको हमेशा लोअर लो या फिर जितने भी सारे बाय कैंडल है, यू ऑल हैव टू फाइंड दीज थिंग्स इन द सपोर्ट लेवल. कि जितने मार्केट में सपोर्ट दिख रहे हैं आपको वहां पे ये सब ढूंढना है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जितने भी हमारे सेलिंग कैंडल है उनको आपको कहाँ पे ढूंढना है? एट द पीक लेवल, मींस एट द रेजिस्टेंस लेवल पे आपको इन सबको ढूंढना है. ठीक है. तो ये दोनों काइंड ऑफ डिफरेंस इन दोनों के बीच होता है, चाहे कोई भी काइंड ऑफ बुलिश रिवर्सल हो, चाहे कोई भी काइंड ऑफ बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक हो. ठीक है. ये देखिए मार्केट इज टुवर्ड्स द अप ट्रेंड. एक हायर पीक बना मार्केट में और यहाँ से ये फॉल हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे भी हायर पीक बना है, यहाँ से हैंगिंग मैन के बाद मार्केट फॉल हो रहा है. यहाँ पे हैमर बना तो मार्केट में काइंड ऑफ हल्का सा बाउंस देखने के लिए मिला बाई साइड पे. ठीक है. अब हम आते हैं शूटिंग स्टार पे. नाउ व्हाट इज शूटिंग स्टार? शूटिंग स्टार इज बेसिकली ये भी सेम काइंड ऑफ बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है. ठीक है. तो ये आपको किसकी तरह दिखने में लग रहा होगा? ये आपको बिल्कुल देखने में लग रहा होगा इन्वर्टेड हैमर की तरह, जस्ट लाइक दिस इन्वर्टेड हैमर.
ठीक है, ऐसे दिखने में लग रहा होगा आपको ये क्या, शूटिंग स्टार। सो बियरिश रिवर्सल सेम, ठीक है, अ स्मॉल रियल बॉडी, बहुत ज्यादा स्मॉल रियल बॉडी होती है इसकी, ठीक है। अ रियल बॉडी इज एट द टॉप एंड ऑफ द डेज रेंज, जो रियल बॉडी होती है वो कहाँ पे होती है, एट द बॉटम ऑफ द डेज रेंज, एट द मींस बिल्कुल बॉटम पे होती है डेज रेंज की, ठीक है, एट द लोअर साइड, ठीक है, लोअर साइड पे ये फॉर्मेशंस लेते हैं अपने, ठीक है। एंड वेरी स्मॉल और नो लोअर शेडो, जो बहुत ज्यादा स्मॉल और लोअर शेडो ना भी हो तो इट कैन बी इंक्लूडेड, इनफैक्ट बेटर होता है, ठीक है, अगर लोअर शेडो नहीं हो तो। द लॉन्गर अपर शेडो शुड बी एटलीस्ट द ट्वाइस द हाइट ऑफ द रियल बॉडी, जो हमारी रियल बॉडी की हाइट होती है इसके, सो इट कैन बी ट्वाइस हाइट, मीन्स इसकी जो हाइट होनी चाहिए दैट कैन बी अ ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स मल्टीपल ट्वाइस एज कम्पेयर टू द जो हमारी रियल बॉडी की हाइट है, ठीक है। कलर अगेन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड द मार्केट इज इन अप ट्रेंड। अब बेसिकली जो शूटिंग स्टार है ये आप जो आपके टाइम फ्रेम्स है आप उनको ये मिनट्स के चार्ट्स पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिनट्स के चार्ट्स पे वैसे बेसिकली अच्छा दिखता है ये जितने भी सारे रिवर्सल कैंडल्स है। अदरवाइज आपका जो आर्ली एंड 4 आर्ली के जो चार्ट्स होते हैं उनके साथ हम इनको और भी अच्छे से इंडिकेटर्स के साथ हमको यूज करना चाहिए। अदरवाइज ये 4 आर्ली एंड आर्ली के चार्ट पे इतना अच्छा बाउंस नहीं मारते हैं जितना ये मिनट्स एंड 30 मिनट्स के चार्ट्स पे, 15-30 मिनट्स दैट कैन बी। अगर आप सिंपल कैंडल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप 15 मिनट्स 30 मिनट्स का चार्ट यूज कीजिए। 5 मिनट जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए ठीक है। अदरवाइज अगर आप आर्ली चार्ट्स पे देख रहे हैं, वीकली चार्ट्स या फिर डेली चार्ट्स पे देख रहे हैं, वहां पे आपको इतना अच्छा बाउंस नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। तो बेट उसके साथ आपको इंडिकेटर्स या फिर और भी 5 जो हमारे पास मैक्सिमम रीजंस होने चाहिए टू टेक अ बाय ट्रेड और अ सेल ट्रेड, वो आपको ऑलवेज अपने साथ रखने होते हैं जब भी आप इंट्राडे ट्रेड या फिर कोई भी पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। When the market is in uptrend, market हमारा इसमें क्या होना चाहिए, अगेन इट इज when the market is in uptrend, शूटिंग स्टार हमारा बना एंड मार्केट स्ट्रांगली फॉलो। तब शूटिंग स्टार एक ऐसा कैंडल है जो एक्चुअली टेक्निकल्स में बेसिक ट्रेडर्स भी यूज करते हैं, जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं वो भी यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कैंडल एज अ काइंड ऑफ एवरग्रीन कैंडल आप बोल सकते हैं बिकॉज ये मोस्टली अपीयर होता है मार्केट में, ठीक है, और इसका इफेक्ट 100% श्योर रहता है मार्केट में, ठीक है। It is this is opposite to the hammer. Instead of V-shaped recovery, we can see an arc of A shape. हमको एक आर्क दिखता है A shape का, ऐसा वाला फॉर्मेशन में, ठीक है। V शेप में ऐसा पॉइंट ना हो गया, कभी कभी मार्केट एक आर्क शेप ले लेती है, ठीक है। द शेप ऑफ द मूवमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, मींस अगर ये डेली चार्ट पे फेम हो रहा है तो आपको पूरा मूवमेंट ऐसे दिखाई देगा मार्केट का कि यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है टॉप पे एंड मार्केट इज फॉलिंग, एंड मार्केट में अगर और भी कोई डिप्स आ रहे हैं ऐसे वाले आर्क में तो भी मार्केट में यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्म होकर मार्केट डाउनवर्ड साइड पे जाता ही जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लाइव मार्केट, एक बार लाइव मार्केट को देख लेते हैं। जीबी यूएसडी में कल से अच्छा बाउंस देखने के लिए मिला होगा, ठीक है। मैम ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कोई आइडिया? एक मिनट, ये इसका पहला वाला लेवल होना चाहिए 295 अप्रॉक्स अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वैसे अगर इसको भी, अगर कैंडल का इसको ऊपर से क्लोज कर देती है, जो कि बुलिश कैंडल है, वो इसको ऊपर जाके क्लोज कर देती है, तो आपका नेक्स्ट ये वाला होना चाहिए 3484 का, ठीक है। अभी तो फिलहाल 95 तक का ही 3432 ये वाला अप्रॉक्स, यहाँ तक मार्केट के बाउंस होने के चांसेस है कि यहाँ से फिर से मार्केट डाउनवर्ड साइड में बाउंस होना चाहिए, वहां से रिवर्सल आना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए अगर ये ऊपर जा रहा है तो आज गोल्ड अप्रोक्सीमेटली बियरिश है। हाँ, ये देखिए गोल्ड में फॉलिंग आई है, तो ऑन द अदर हैंड ऑफ कोर्स यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी एंड यूरो यूएसडी दोनों चढ़ेंगे आज, ठीक है। तो वाइस वर्सा वैसे भी चलता है ये दोनों, ये देखिए हल्का सा राइज आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन टेक योर ट्रेड टुवर्ड्स द बाय साइड नाउ। अभी भी थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है लेके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप रीसेंट ट्रेड पे, ठीक है। तो मैं क्या दिखा रही थी आप लोगों को, यस इट विल बी अ काइंड ऑफ हैमर, इन्वर्टेड हैमर। अब जितने भी सारे बेसिक ट्रेडर्स जो हैं, जो अभी लर्निंग कर रहे हैं,
आप लोग ट्रेड लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है, चाहे डेमो अकाउंट पे क्यों ना ले रहे हो, बट ट्रेड लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, ट्रेड लेना शुरू नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि ट्रेड एक्चुअली लेते कैसे हैं, ठीक है। ट्रेड का लॉट साइज, पिप साइज सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पे MT4 कैसे चलाते हैं, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, सारा दे रखा है, ठीक है। बिकॉज जब तक आप ट्रेड लेंगे नहीं लॉट साइज के बेसिस पे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमको ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा आप सीखेंगे भी नहीं। तो ट्रेड लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है, चाहे छोटे छोटे लॉट साइज लगाइए या छोटे चार्ट्स देखिए, बट ट्रेड लीजिए, चाहे $10 का ही प्रॉफिट क्यों ना हो, बट टेक द ट्रेड। ये देखिए यहाँ पे आके हैमर, मार्केट इज टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है। अब और एक बात, मार्केट में जब ये ट्रेंड्स होते हैं ना, ये जो मार्केट में बाउंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी रिवर्सल कैंडल का अच्छा काम आता है। अब मैं आपको आर्ली चार्ट, 4 आर्ली चार्ट दिखा रही हूँ, बट अकॉर्डिंग टू आवर स्टडीज अभी हमको आर्ली चार्ट्स पे नहीं जाना है, 30 मिनट्स का चार्ट देखना है, ठीक है। ये देखिए, ये यूरो USD का 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो अभी मार्केट में थोड़ा सा हल्का सा मतलब बुलिशनेस आई है मार्केट में, GBP USD एंड यूरो USD दोनों बाई साइड पे है अभी, ठीक है। तो किसी को स्मॉल शॉर्ट टर्म टाइम पे ट्रेड बुक करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म मैम तो ये दोनों सेल में ही है ना अभी? हाँ जी, हाँ, ट्रेंड सेल में है, बट छोटा जो अपसाइड जो रनवेज एक पुल बैक आता है ना, वो अभी अपसाइड जोन पे है, तो वो आप छोटा ट्रेड बुक आउट कर सकते हैं बाई साइड पे, ज्यादा नहीं, छोटा लॉट साइज छोटा रखिएगा एंड SL भी छोटा रखिएगा, TP थोड़ा ज्यादा रख लीजिएगा इसका, ठीक है। एटलीस्ट आपका रेशियो 1:3 का होना चाहिए, ठीक है। टारगेट 3 का रखिएगा एंड जो आपका स्टॉप लॉस है वो 1 रेशियो का रखिएगा, ठीक है। ये वाला रेशियो मेंटेन कीजिएगा अपना। लुक गाइस, यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार बना मार्केट में, एक हल्का सा रेंज बाउंड, लेकिन मार्केट में अच्छी फॉलिंग आई है, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट में हैंगिंग मैन फॉर्म हो रहा है, शूटिंग स्टार फॉर्म हो रहा है, आपको सिर्फ टॉप्स पे देखना है एंड ट्रेड लेना है, ठीक है। हाँ, मैं मानती हूँ मार्केट थोड़े टाइम के लिए रेंज बाउंड जरूर रहता है, ये देखिए थोड़े टाइम के लिए रेंज बाउंड जरूर है, बट फॉलिंग डेफिनेटली आती ही आती है, ठीक है। रेंज बाउंड से आपका थोड़ा हो सकता है कि आपका प्रॉफिट जो है वो कभी माइनस में चला जाए, कभी प्लस में चला जाए, बट उससे पैनिक नहीं होना है, आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जिट कर दे, छोटा सा आपको हल्का मतलब अगर माइनस में भी थोड़ा सा जा रहा है, होता है ऐसा, ठीक है, मार्केट में, बट ट्रेड आपको ओपन रखना है अकॉर्डिंग टू योर टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ऑलवेज टॉप्स पे देखना है, टॉप्स पे देखेंगे तो डेफिनेटली ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए शूटिंग स्टार बना, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मैं एग्जॉटिक करेंसीज पे भी अगर इनको ट्राई करूं तो सेम इफेक्ट है इसका, ये देखिए शूटिंग स्टार मार्केट इज फॉलिंग, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितना आप मार्केट के डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, जितना आप मार्केट को स्टडी करेंगे उतना आपको ट्रेड प्रॉपर वे में मिलेगा। यहाँ पे भी अगर 4 आवर्ली के चार्ट्स पे भी इतना हल्का, ये देखिए एज अ काइंड ऑफ हैंगिंग मैन फॉर्म हो रहा है मार्केट नीचे, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल्दो दिख रहा है कि मार्केट नीचे है, बट इसके साथ आपको और भी टेक्निकल्स यूज करने होते हैं, ठीक है, जो कि हमने भी नहीं स्टडी आउट किए हैं, ठीक है। तो जैसे स्टडी आउट करेंगे उसको भी इसके साथ मर्ज आउट करके फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मिनट्स के चार्ट्स पे ही काफी है। Gold is moving towards the downward side. If you want to take the trade, you can. ज्यादा नहीं जाएगा according to me, although trend इसका basically जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ट्रेंड इसका अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। सो ट्रेंड बेसिकली अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है इसका, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अभी भी ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। और अगर अभी भी आपको कोई मतलब डाउनवर्ड साइड आके या फिर इस लेवल पे सपोर्ट्स पे आके अगर ये कोई रिवर्सल कैंडल बनाए टुवर्ड्स द अपसाइड, मतलब कोई भी हैंगिंग मैन हैमर दिख जाए, इन्वर्टेड हैमर दिख जाए, कोई भी डोजी में भी जो पढ़ाऊंगी वो दिख जाता है आपको, तो आप फिर से बाय साइड पे अपना ट्रेड फिर से बुक आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस यही है कि अगर इस लाइन को ब्रोक कर दे, ठीक है, 53 को ब्रोक करके नीचे चला जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि फिर बुल जो है ट्रेंड वो भी पूरा चेंज आउट होता है, बट वो चेंज होने के चांसेस कम है, ठीक है। और ये जो अनिल जी ने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए सर जी।
ओके गाइस, सो आज मैं ये कैंडल स्टिक्स का पैटर्न जो है वो कंप्लीट करवाना चाहती हूँ, क्योंकि फिर हमको दूसरा वाला भी करना है, डबल कैंडल स्टिक का पैटर्न भी हमको कंप्लीट करना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, वरना फिर सैटरडे संडे फिर या। सो नाउ द टाइम इज हियर फॉर द ग्रेवस्टोन डोजीज। अब डोजीज का एक अपना ही फॉर्म होता है मार्केट में। जब भी अपीयर होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में अपीयर होता है, इतनी जल्दी मिलते भी नहीं है मार्केट में किसी को, ठीक है। तो जब भी आपको डोजीज वगैरह कुछ भी मिलता है मार्केट में, समझ लीजिए कि हाँ एक प्रॉपर, और डोजी भी ऐसा भी नहीं है कि इनप्रॉपर हो, आपको प्रॉपर फॉर्म में ही ढूंढना है, ठीक है। द कैंडलस्टिक इज डिस्क्राइब एज अ डोजी वेयर एवर the open and closes are as long as they close to each other. As long as there is a small or no real body, it qualifies as doji, ठीक है। अब डोजीज यहाँ पे हम कौन सा डोजी पढ़ने वाले हैं? ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। अब ग्रेवस्टोन डोजी we will going to study. तो ग्रेवस्टोन डोजी बेसिकली क्या होता है? It will be also a kind of bearish reversal candle, एक bearish reversal candle होता है यहाँ पे, ठीक है। अब bearish reversal candle है तो no रियल बॉडी, यहाँ पे कोई रियल बॉडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेरी स्मॉल, बट आई डोंट थिंक कि स्मॉल रियल बॉडी हो तो मार्केट में इतना पोटेंशियली वो काम करता है। जनरली आप फेवर कीजिएगा कि कोई रियल बॉडी उसकी ना हो, बट सिंपल से एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए ऐसा, ठीक है। और इसका जो ये लॉन्ग ब्रिक होती है, ये जो ब्रिक्स होती है ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी देख के ही पता चल जाएगी कि हाँ डोजी की फॉर्मेशन हो रही है मार्केट में। The open and closes are at very close to the bottom of the candle, leaving no lower shadow. जहाँ पे मार्केट ओपन होती है, यहाँ पे अगर मार्केट की रियल बॉडी ओपन हुई तो यहीं पे आके मार्केट की रियल बॉडी क्लोज हो जाती है, ठीक है। एंड अ लॉन्गर अपर शेडो, एक लॉन्गर अपर शेडो होती है इसमें, ठीक है। द मार्केट इज इन अप ट्रेंड। अब मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो और यहाँ पे आके अगर ग्रेवस्टोन डोजी उल्टा टी शेप में फॉर्म हो रही हो, देन मार्केट इज टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। कभी तो कोई ट्रेंड भी चेंज कर लेती है अपना, वो ऑल डिपेंड करता है मार्केट की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो हम जज नहीं कर सकते कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी या फिर सिर्फ डिप्स पे मार के फिर ऊपर आ जाएगी, मतलब पुल बैक और रनवे का फिर सीन चल रहा है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ऑल दो वी हैव टू जस्ट टेक द ट्रेड। तो ग्रेवस्टोन डोजी जो होती है ये शूटिंग स्टार की तरह होती है। शूटिंग स्टार का कह सकते हैं एडवांस फॉर्म, स्पेसिफिक वर्जन है। तो मार्केट में अगर आपको ग्रेवस्टोन डोजी दिखे अप ट्रेंड के मार्केट में, और उसके बाद अगर शूटिंग स्टार दिखे, तो मान लीजिए इट विल बी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। विदाउट देखे ही आपको क्या करना है? यू हैव टू जंप ऑन द ट्रेड। आपको ट्रेड पे you have to jump and you have to take the trade, ठीक है, towards the downside in the market. So a gravestone dojis look like a shooting star. The gravestone doji at the top is a specific version of shooting star. ये एक specific version होता है shooting star का। The shooting star has a small real body, but a gravestone doji has and a doji has a no real body. सबसे पहली बात, कोई भी doji हो उसकी कोई रियल बॉडी नहीं होती है। The gravestone doji is more bearish than the shooting star, ठीक है। तो always remember, ये एक kind of tip ही आप लोगों के लिए कि मार्केट में अगर ग्रेवस्टोन डोजी अपीयर होता है उसके बाद शूटिंग स्टार अपीयर होता है, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर ऑल ऑफ यू कि मार्केट अब अपना पोटेंशियली टुवर्ड्स चेंज करने वाला है। अब हमारा आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी इज द जस्ट ऑपोजिट लाइक अ ग्रेवस्टोन डोजी। यहाँ पे क्या होता है? ये बाय साइड के लिए बुलिश रिवर्सल है। नो और वेरी स्मॉल रियल बॉडी, बट एक्सपेक्टेडली कि मार्केट में रियल बॉडी ना हो तो ज्यादा बेटर है। ये जस्ट विल बी अ काइंड ऑफ फ्लैट सरफेस। ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। The open and closes are at or very close to the top of the candle, leaving no lower upper shadow. यहाँ पे कोई अपर शेडो ना हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। अ लॉन्ग लोअर शेडो, जो लोअर शेडोज होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है जो डोजीज में, ठीक है। एंड द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। मार्केट हमारा कौन से साइड में होता है? डाउन ट्रेंड के पैटर्न में होता है, जब हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी टी शेप में फॉर्म होता है, ठीक है। अब आता है रिक्शा मैन डोजी। नाउ व्हाट इज रिक्शा मैन डोजी? रिक्शा मैन डोजी जो हमारा है वो मार्केट में एक्चुअली हमको रिवर्सल, ये दोनों ही मार्केट में रिवर्सल है। अप ट्रेंड में फॉर्म हो जाए तो मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके आता है, डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो जाए तो मार्केट को अप ट्रेंड में लेके चला जाता है, ठीक है। नाउ व्हाई ऐसा क्यों है? बिकॉज काफी बार इसका जो इफेक्ट है वो मार्केट में कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। मीन्स बहुत ज्यादा दोनों ही साइड का इफेक्ट काफी बार फॉल्स प्रेडिक्शन दे देता है मार्केट में। अब ये कैसे फॉर्म होता है
कहीं पे भी लाइक इक्वल लेंथ, जितना इसका अपर शेडो है उतना ही इसका ये लोअर शेडो भी कवर आउट करता है। द ओपन एंड क्लोजेस आर एट वेरी क्लोज टू द मिडल ऑफ द कैंडल। मिडल ऑफ द कैंडल में इसकी एक रियल शेडो बनती है, ठीक है। तो जहां पे ओपन होता है ऑफ कोर्स वहीं पे आगे खत्म हो जाता है डोजी का, ठीक है। दिस मींस द अपर एंड द लोअर शेडोज आर इक्वल इन लेंथ। जो इसका अपर शेडो होता है, जितनी इसके अपर शेडो की लेंथ होती है उतनी इसकी लोअर शेडो की लेंथ होगी, और ये जस्ट एज अ क्रॉस साइन की तरह अपीयर होगा, ठीक है। ये बोथ साइड के लिए रिवर्सल होता है, दैट व्हाई आई सजेस्ट की दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि आप जब भी रिक्शामैन डोजी अपीयर हो मार्केट में, थोड़ा 10 to 15 पिप्स का आप वेट करें, ठीक है। एटलीस्ट 10 to 15 पिप्स तक के लिए वेट करने के बाद, एटलीस्ट मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने के बाद, आफ्टर यू कैन टेक द ट्रेड इन द मार्केट। क्योंकि उस टाइम वॉलेटिलिटी इतना ज्यादा होती है कि अप ट्रेंड के मार्केट में फॉर्म हो रहा है और ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न की तरह मार्केट को अप ट्रेंड में लेके चला जाता है, ठीक है। तो जिन्होंने जिन्होंने सेल साइड के लिए वेट कर रखा है उनको वो ट्रेड नहीं मिलता, फॉल्स ट्रेड मिल जाता है। तो एटलीस्ट वेट फॉर सम टाइम, मार्केट को थोड़ा न्यूट्रल होने देना होता है, एंड उसके बाद यू कैन गो विद द ट्रेड और विद द रिक्शामैन डोजी। ये देखिए, इट विल बी अ काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड मार्केट में ड्रैगन फ्लाई डोजी अपीयर हुई, मार्केट अप ट्रेंड के पैटर्न में है, रिक्शामैन डोजी आई, ठीक है। थोड़ा वेट करना है, ऑल्दो डायग्राम में शो नहीं कर रखा, बट यू हैव टू वेट, ठीक है। मार्केट में अप ट्रेंड का पैटर्न आया, ग्रेवस्टोन डोजी दिखा, एंड मार्केट इज स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स द डाउन साइड, ठीक है। ये सारे यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं। टेक्निकल्स एक बार लाइव मार्केट पे स्टडी आउट कर लेते हैं। अब वी हैव टू फाइंड द डोजी इन द मार्केट। अब डोजी देखते हैं मिलता है या नहीं मार्केट में। ये देखिए, मार्केट में रिक्शामैन डोजी अपीयर हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही रिक्शामैन डोजी अपीयर हुई, यू हैव टू वेट इन द मार्केट, आपको मार्केट में वेट करना है। अब ये डोजी की फॉर्मेशन हुई थी, बट ये सपोर्ट पे फॉर्म हो रही है, तो ये मार्केट में डाउन साइड में फॉर्म हो रही है, बट इसको हम काइंड ऑफ डोजी नहीं कह सकते हैं। किस लिए नहीं कह सकते हैं, मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, रियल बॉडी है, इसकी अपर शेडो पे थोड़ा शो हो रहा है। दैट्स व्हाई मैं प्रिफर हमेशा क्या करती हूँ कि डोजी हमेशा ऐसा फॉर्म हो कि मार्केट में अपर शेडो ना दिखे। ऐसे ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर फॉर्म हो रही है तो बिल्कुल विदाउट नो अपर शेडो, एंड अगर ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हो रही है तो विद नो लोअर शेडो, ठीक है। और देखिए इसका इफेक्ट बिल्कुल फॉल जा रहा है मार्केट में, ये देखिए। तो बेटर वी प्रेफर कि पूरा ही फॉर्मेशन ले ये अपना, ठीक है। लोग ये सारे रिक्शामैन डोजीज है जो मार्केट में ऐसे फॉर्म हो रहे हैं, तो इनका फॉल्स प्रेडिक्शन काफी बार चला जाता है, तो एटलीस्ट वेट इन द मार्केट। यहाँ पे देखिए, मार्केट में हैंगिंग मैन फॉर्म हो रहा है, मार्केट इज टुवर्ड्स द डाउन साइड, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, बट उसी लेवल को फॉलो आउट कर रहा है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं अभी और ढूंढने का। लुक हैमर, इसको हम हैमर बोलेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि रियल बॉडी इसकी शो हो रही है, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ हैमर जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। ये देखिए, रिक्शामैन डोजी फॉर्म हो रहा है मार्केट में, एंड मार्केट में थोड़ा सा बियरिशनेस आ रही है, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन, थोड़ा सा वेट करके एटलीस्ट 10 to 15 पिप्स के बाद हम अपना ट्रेड ले सकते हैं इसमें। जीवीपी और देख लेते हैं। डोजीज ने जल्दी से मिलते नहीं है मार्केट में, बट आई विल ट्राई टू फाइंड।
मिनट। ऑल्दो गाइस मुझे अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है डोजीज बेसिकली, तो अगर मेरे को बाय चांस लाइव मार्केट में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको वो दिखा दूंगी, ठीक है, बैचेस में। बट अभी मेरे को जहां तक है मुझे किसी भी चार्ट्स में नहीं दिख रहा है, अदरवाइज अगर ऐसे करके देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को डाउट क्लियर है, मतलब कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं फिर। या फिर अगर आप कहते हैं कि मैं आपको लाइव मार्केट पे डोजेस दिखा दूं तो मैं वो भी दिखा दूंगी, बट इट्स विल टेक टाइम। व्हाट यू प्रेफर, क्या मतलब क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग? मैम कंटिन्यू कीजिए। ओके ठीक। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पीपीटी, एक बार खोल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है माराबूजो। ना व्हाट इज माराबूजो? माराबूजो एक ऐसी कैंडल्स होती है जो बिल्कुल लॉन्ग ब्रिक्स के साथ फॉर्म होती है, जिनकी जो रियल बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है मार्केट में, ठीक है। और ये मार्केट में जितनी बड़ी पोटेंशियली फॉर्म होती है, मार्केट का ट्रेंड जो है ये उतने ही फास्ट रिवर्स होता है, ठीक है। तो इट कैन आइदर बी फुल बार without shadows or bricks or a single short shadows either with the top or the bottom of the candle, ठीक है। तो a strong signal for the reversal candle। अब इसका मैं मार्केट में एक बार इफेक्ट दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है हमारे स्ट्रॉन्ग बियरिश माराबूजो। जितना स्ट्रॉन्ग देखिए मार्केट, जितना पोटेंशियली यहाँ पे टॉप पे आके अगर आप आके आपको बियरिश माराबूजो मिलता है, और जितना स्ट्रॉन्ग ये बनेगा टॉप पे आके, उतना ही स्ट्रॉन्ग मार्केट रिवर्स होगा, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा देखिए उतना ही स्ट्रॉन्ग मार्केट हमारा रिवर्स होता है। आपने नोटिस किया होगा कभी भी जब भी हमारा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे आके कोई एक बड़ी सी कैंडल बनती है, उतना स्ट्रांगली मार्केट हमारा उसी डायरेक्शन में रिवर्स होता है। ये देखिए यहाँ पे बियरिश बुलिश माराबूजो बन रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है, ये देखिए कितने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मींस वो पूरा ट्रेंड ही अपना स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म हुआ बियरिश एंड मार्केट गिरा, यहाँ पे फॉर्म हुआ बेरिश तो मार्केट गिरा, यहाँ पे फॉर्म हुआ बेरिश तो मार्केट गिरा, यहाँ पे देखिए बुलिश माराबूजो अपीयर हुआ तो मार्केट चढ़ रहा है, ठीक है। ऑल्दो इसकी और एक स्ट्रेटेजी है, ये जो बियरिश एंड बुलिश माराबूजो सबसे अच्छा पता है काम कहाँ करता है? इट विल बी ऑलवेज वर्क गुड इन द ब्रेकआउट पैटर्न। ब्रेकआउट पैटर्न में अगर बियरिश एंड बुलिश माराबूजो को अगर कोई भी बीच से कट आउट करता है तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट और उसके अपसाइड या डाउनसाइड पैटर्न्स को और भी प्रेफर आउट करने वाला है, ठीक है। सो अभी एक बार मार्केट को सारा जज आउट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेड कलर का, अगर इसके बाद ये जो बियरिश माराबूजो है, कौन से कैंडल है? ये जीवीपी सीएचएफ का आर्ली चार्ट है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट डाउनवर्ड साइड में अभी और फॉल होगा, ठीक है। जीवीपी सीएचएफ आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर किसी को डेमो या फिर लाइव ट्रेड आप ले सकते हैं। इस कैंडल के बाद ये अगर कैंडल पूरी फॉर्म हो जाए, ठीक है, इस कैंडल के बाद अगर ये बियरिश कैंडल पूरी फॉर्म हो जाती है तो उसका ट्रेंड पूरा डाउनवर्ड साइड में फॉर्म होगा। 50 का है एटलीस्ट, और नेक्स्ट 35 पिप्स तक का ट्रेड आप लोग अपना बुक कर सकते हैं, 35 to 30 पिप्स तक। जीवीपी सीएचएफ है मैम ये? हाँ, डाउनवर्ड साइड में, बट इस कैंडल के फॉर्म हो जाने के बाद, ठीक है। अगर ये बियरिश में फॉर्म होती है तो? हाँ, अगर ये बियरिश माराबूजो फॉर्म होती है तो। बियरिश माराबूजो में अगर ये क्लोज होती है तो ना? हाँ एग्जैक्टली। और कितना टाइम फ्रेम क्या रखेंगे इसका? टाइम फ्रेम आप आर्ली रख सकते हैं। ओके। और इसके पहले तो एक बियरिश बुलिश माराबूजो बना हुआ है। हाँ ये रहा। तो अगर इसके ऊपर ये जाके क्लोज होती है फिर तो ये बुलिश हो जाएगा ना? हाँ, फिर तो ये ऑफ कोर्स सी बात है, फिर तो ये अपना ये वाला जो स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस लेवल है इसका, यही अपना ब्रेक करके फिर ये ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बट एक्सपेक्टेशंस ये है कि देखिए अभी तक इसका जो डाउनफॉल है वो इस साइड में बना पड़ा है, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अभी तक मार्केट डाउनवर्ड साइड में ही जाना चाहिए, यहाँ पे जीवीपी सीएचएफ के आर्ली चार्ट पे, ठीक है। गोल्ड इज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड, ठीक है। तो वहां पे भी आपको जीबीपी यूएसडी में भी आपको डाउनवर्ड साइड की अप साइड की फॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी,
ठीक अभी है, तो तो उसमें वो एक माराबूजो बना था फिर, लेकिन एक बियरिश कैंडल बन रही है M30 पे। हाँ, कोई बात नहीं, वेट कीजिए थोड़ा, ठीक है। मार्केट का अपना वॉलेटिलिटी होती ही होती है, क्योंकि कैंडल्स बहुत ज्यादा जल्दी इतने मोमेंटम बेसिस पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको भी सपोज अगर उसका। वो बियरिश फॉर्म में ही क्लोज हो जाए तो फिर उस पे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं GBP USD में? एक बहुत लंबी उसमें अगर आर्ली पे भी देखे तो एक बुलिस माराबूजो बना था 30 मिनट पे, 30 मिनट पे। उसके बाद एक बियरिश मैं माराबूजो समझ था। गई हूँ, अगर यहाँ पे बन रहा है तो उस पे तो बड़ा बनेगा ही बनेगा। तो अगर ये बियरिश में क्लोज हो जाए तो फिर हम्म क्या एक्सपेक्ट करेगी यहाँ से? अगर बियरिश डाउन में होगा? क्लोज होता है तो ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड साइड में ही रहेगा। ओके, लेकिन ठीक ये है, आर्ली पे ज्यादा प्रेफरेबल होगा ना? आया हाँ, आर्ली पे ज्यादा प्रेफरेबल होगा। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको आर्ली या 4 आर्ली, इन दोनों चार्ट पे सबसे अच्छा दिखता है, ठीक है। अभी तो इसने तो अपने पहले रेजिस्टेंस को भी नहीं टच कराया। हाँ, एग्जैक्टली तो फिर अभी वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये वाला बियरिश माराबूजो जो है, हम्म, ये इसके डाउनवर्ड साइड पे आके क्लोज होता है, ठीक है, हम्म। तो हम फुल्ली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी और नीचे गिरेगा, ठीक है। लेकिन इसको क्रॉस करके अगर क्लोज हो तो बिल्कुल, फर्स्ट ये वाली। वाला जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है ना, 95 चल रहा है ना, अगर 90 तक और भी ज्यादा क्लोज हो जाए तो उसके बाद आपका पूरा ट्रेंड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड में ही जाएगा। ये वाला जो ये कैंडल देख रहे हैं आप, इसके लेफ्ट वाले को इसको ब्रेक करना जरूरी है या नहीं है? नहीं, ब्रेक करना जरूरी नहीं है इतना, बट इस वाले लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ये वाला प्रीवियस वाला लेवल देख रहे हैं आप इसका, आर्ली पे। हाँ, इसको एटलीस्ट इस वाले लेवल को ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस में 91 को, ओके 91। 91 या 90 अप्रॉक्स। ओके, ये 90 ये तो का दैट 33904। हाँ, 339091904 या 914 का है। तो नेक्स्ट हम ये जो है हमारा डबल सिंगल रिवर्सल पैटर्न का जो कैंडल स्टिक है, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आज। और जो ट्रेड्स थी वो एक बार ट्राई करके देखिएगा आप सब, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम कल से फिर न्यू अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अभी मैं अपना क्लास क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। आप सब एक बार मार्केट को जज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे छोड़ नहीं देना है, क्लास के बाद मार्केट को वॉच करते रहना है और ट्रेड भी लेना है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।